नमस्कार मोहित जी। और और आजकल इंडिया में क्या चल रहा है? भाई थार चल रही है। अच्छा, आजकल इंडिया में चल रही है भाई थार रॉक्स, और हमारे मोहित जी ने परचेज कर ली है। और आप लोगों को पता है कि इस गाड़ी के लिए जो मारा मारी है, काफ़ी भयंकर मारा मारी है सराहना, काफ़ी भयंकर मारा मारी है। और मोहित जी ने कर लिया परचेज। तो सर ये अपने को बुकिंग से मिली है या कैसे? नहीं, अपन ने भाई प्रीमियम बुकिंग करवाई थी जब गाड़ी अच्छा। लॉन्च हुई थी तब 15 अगस्त को। जी। उसके बाद अपनी गाड़ी आ गई थी तो एजेंसी से फ़ोन आया कि सर आपकी गाड़ी आ गई, आप ले लीजिए गाड़ी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि आपने थार की वीडियो तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आपने अभी तक देखी है कंपनी ने जो अपने यूट्यूबर है ना उनको बाड़े में बंद कर रखा है। तो उन्होंने हमेशा पॉजिटिव बातें बताई है थार रॉक्स के बारे में अभी तक। लेकिन हमारे मोहित भैया ने अब इस गाड़ी को खरीद लिया है और चला लिया अच्छे से। और मैं आप लोगों को बता दूं कि महिंद्रा के कोई फर्स्ट ओनर नहीं है सर। ये अपनी महिंद्रा की नंबर ऑफ कौन सी गाड़ी है? 11वीं या 12वीं गाड़ी है ये। समझ रहे हो? यानी कि महिंद्रा की या 11वीं या 12वीं गाड़ी बंदे को याद भी नहीं है। तो यानी कि इनको एक्सपीरियंस तो काफ़ी मिलेगा। और इनसे सभी वीडियो में आगे बातचीत करेंगे। इन्होंने ऑफ रोड भी चलाई है, हाईवे पे कितना गया है, तो सभी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो मोहित जी, आपने अपने पास जो महिंद्रा की 3 डोर जो थार थी वो भी आपने रखी है। हाँ, अपने पास वो भी है, ब्लैक कलर में है वो। लेकिन लोग उसको क्या है कि ट्रैक्टर बोलते हैं। उसने लोगों को जहाँ घुसाया ऑफ रोडिंग में, वो निकल के है ये गाड़ी। ये बात तो है, मैंने भी यूज़ की थी। मैं इधर गया था शिमला की तरफ, तब भी यूज़ की थी अच्छा। मैंने वो गाड़ी। अच्छा रिव्यू था उस गाड़ी का, ऐसा कुछ नहीं था। और उस मामले में अगर देखें तो इसका थोड़ा बेटर है, क्योंकि उसमें थोड़ी सस्पेंस में ऐसा लगता है कि भाई गाड़ी पलट जाएगी, या फिर लगता है रोड पे हाईवे पे चलते हैं कि हाँ भाई झुलाने विलाने में दिक्कत आती है। यानी इसमें कि वो दिक्कत नहीं आती है। हाईवे पे चल रही हो तो हाँ। बॉडी रोल की बॉडी रोल की बात कर रहा हूँ कि भाई मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल इक्वल रहती है। यानी कि चिपक के चलती है चिपक के रोड। चलती है आपको रोड। ऐसा आपने ऐसा अनुभव किया है? तो हाँ, अभी तक अनुभव नहीं। है। अभी इसकी हाई स्पीड गाड़ी को कहाँ तक लेके गए हो? मैं इस गाड़ी को 170 चला चुका, टॉप स्पीड 180 है इस गाड़ी की। 170 यानी आप 170 तक लेके हाँ, गए थे इसको। 170 170 पे आपको ऐसा कोई कॉन्फिडेंस लो हो रहा था आपका? नहीं, कहीं पे भी नहीं था। हम 5 बंदे बैठे थे गाड़ी में। ठीक है। 5 बंदों का रिव्यू ये था कि भाई गाड़ी में अच्छी। किसी को ऐसा घबराहट नहीं हाँ, हो रहा बिल्कुल था कि घबराहट भाई नहीं। मोहित रोक दे, अब इससे हाँ। आगे बदले। यानी कि कॉन्फिडेंस दे रही थी गाड़ी। एक भी बंदे ने ये नहीं बोला कि भाई तू गलत गाड़ी चला रहा है या फिर गाड़ी गलत चल रही है, कुछ भी ऐसा। मतलब गाड़ी बिल्कुल इक्वल लेवल पे थी। अच्छा वो अच्छा, देखी जब आप performance। हाईवे पे चल रहे थे तो इतनी स्पीड पे जब आप चल रहे थे तो आपको कहीं कोई यू टर्न आया हो, कोई टर्न पे ऐसा कोई गाड़ी का अनबैलेंसिंग हुई? क्योंकि गाड़ी तो ऑफ रोड के टाइप की है। इसको ये तो नहीं बोल सकते कि प्रॉपर हाईवे पे चिपक के चले, क्योंकि इतनी लंबी लेंथ और हाइट है। तो कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर बॉडी रोल तो शायद मिलेगा। नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं। मैं ज़्यादा तो देखो मोड़ वोड़ तो कुछ आया नहीं, टर्न तो बस ये था कि सीधा ही था हाईवे। हाँ हाँ। और ज़्यादा नहीं, मैंने 10 से 15 किलोमीटर के आसपास एरिया में गाड़ी चलाई थी टॉप स्पीड पे। वैसे तो लोकल में ही थे हम, तो इतनी स्पीड चल नहीं पाई। उसी दिन चलाई थी बस, एक दिन ही, तो अच्छा वो था। अच्छा सर, फैमिली को कब आप पहले वो जो थार थी उसमें शायद काफ़ी आपको गालियाँ सुनने को मिली होगी घर वालों को, जब आप उसमें बैठाते होगे पहले सीट को आगे खिसकाओ हाँ, ये और तो- फिर उसको घुसाओ। ये तो था ही। जैसे मान लो कभी मम्मी को बैठाते थे तो मम्मी कहती थी बेटा क्या ले आए, इसके हाँ। पीछे नहीं बैठा जाता। अब ये है कि अच्छे से बैठ जाते हैं, बिना पूछे किसी परमिशन लिए बिना ही बैठ जाते हैं कि हाँ भाई गाड़ी में चलो। अब तो पीछे सिंपल से सी बैठ बात जाते है हैं। कि डोर खोलना है और अंदर बिठा देते हैं। डोर भी सर अपने को लगता है 90 डिग्री खुल जाता है ये। हाँ, पूरा 90 डिग्री तो घर वालों के लिए काफ़ी इजी हो गया है इन आउट करना गाड़ी में ना। हाँ। और सर एक चीज़ और भी है, अब आपको नहीं लगता कि कई बार तो इसमें जो अपने को खोलने का जो डोर हैंडल मिल रहा है, ये अपने को यहाँ पे तो अपने को ब्लैक मिल रहा है, ये भी काफ़ी ऐसा महिंद्रा ने ऐसा दे दिया। यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, कुछ बढ़िया सा वर्क है। अभी लोग तो क्या है कि क्रोम वर्क इस पे करवा रहे हैं। तो आप इस चीज़ से कुछ हो सर्टिफाइड? सर सेटिस्फाइड तो ये है कि गाड़ी के हिसाब से दिया जाता है हैंडल। अब मान लो इसमें कोई छोटा वोटा दे देते हैं या फिर वैसे नॉर्मल जो स्कॉर्पियो में ओपन होता है तो वो जमता नहीं इस गाड़ी पे। अब जैसे बल्क में ये गाड़ी है तो भाई बल्क में ही हैंडल दे दिया कि भाई हाँ ओपन करने के लिए अच्छा कुछ मजबूत चीज़ है। ओके, और फिर थार है, फिर आपको पता है मजबूती इसमें दिखानी पड़ती है हर जगह। सही बात ये है। तो है नहीं भाई नॉर्मल चीज़ कोई लगा दी। और पीछे यहाँ पे अपने को ब्लैक कलर का मिलता है और सर यहाँ पे अपने को व्हाइट कलर का मिलता है। अब कई बार क्या है, बच्चे होते हैं, मैंने खुद फील किया है, वो देखते हैं कि डोर उनकी हैबिट होती है, वो यही हाथ लगाते हैं हाँ, डायरेक्ट। वो समझ में तो नहीं उनको आता बताना पड़ता है कि भाई यहाँ ऊपर हैंडल है। ये तो है। ये भी चीज़ यहाँ कुछ आपको लगता है कि ये भी सेम इसी लाइन में होना चाहिए था? अब सर वो तो देखो महिंद्रा वालों ने कुछ सोच समझ के बनाया होगा। अपने कहने से क्या हो सकता है। यानी कि आपकी कोई शिकायत नहीं है, हाँ, नहीं। आप सर्टिफाइड हो इस मैं चीज़ पूरा से? सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। सर ये अपना कौन सा वेरिएंट है? ये अपना MX-5 डीजल मैनुअल में है 4x2 में। 4x2। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 4x2 होता है ना, उसमें आगे को अपने को डिस्क ब्रेक मिलेंगे और पीछे की तरफ अपन चलेंगे ना तो यहाँ पे अपने को ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। ये और बता दो कि इसके ऑन रोड प्राइस अपने को क्या पड़ी?
जैसे अगर अपन राजस्थान आरटीओ लेते हैं, मैंने राजस्थान आरटीओ लिया है जयपुर नंबर से, ठीक तो है। मेरे को ऑन रोड प्राइस पड़ी है 20,53,000 रुपये। 20,53,000 के आपको ऑन रोड On-road पड़ेगी। तो price। सर एक चीज़ और बता दो कि ये लोगों अभी भी बता रहे हैं कि बुकिंग करवाने के बाद अब भी उनको बता रहे हैं कि 2025 तक की बता रहे हैं उनको गाड़ी डिलीवरी। हाँ सर, वेटिंग पीरियड दे रहे हैं। मेरे को भी वेटिंग पीरियड का तो पहले से ही बोला गया था। जब 3 अक्टूबर को मेरी जैसे प्रीमियम बुकिंग हुई थी, तो उसमें ये बोला गया था कि भाई आपको गाड़ी, भाई हम डेट देंगे अभी, क्या बुकिंग कब आएगी कब आएगी। पर मेरा तो ऐसा था, किस्मत भी अच्छी थी और कि भाई गाड़ी जल्दी आ गई और बाई मेरे को- लकी मिल गई। हाँ, आपको बाई कोई लकी मिल एक्स्ट्रा गई। प्रीमियम नहीं, वगैरह कोई- के चक्कर में नहीं कोई- फंसना पड़ा। कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ा मेरे को। जितना गाड़ी का ऑन रोड प्राइस था सिर्फ वही देना पड़ा है, उससे ऊपर 1 रुपया नहीं देना पड़ा। अच्छा सर, आपको इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन का भी शौक है या कोई प्लान है ऐसा करवाने का? देखो भैया, मैंने तो आज तक कभी गाड़ियों में इतना मॉडिफिकेशन तो करवाया नहीं है। बट ये है कि गाड़ी में पहले से ही इतनी मॉडिफाइड है कि कुछ 1 रुपए की जो इसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं है। पहले लोग DRL वगैरह लगा लेते हैं। वो सभी चीज़ अब वो इसके सारी अंदर चीज़ें अपने को इसमें से आ कंप्लीट गई हैं। मिलती है, हाँ। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के साथ है। तो इसमें सर एक चीज़ आप नोटिस की है, अभी दिन का टाइम है, कोई भी आप देखोगे ना तो ये आपको इतनी विजिबल नहीं होगी लाइट। और इसकी जो DRL है ना, ये अच्छे से दिख रही है अपने हाँ, को। मतलब प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें दी हैं। था महिंद्रा ने ये नहीं है कि भाई कोई हल्की सी चीज़ लगा के आपको गाड़ी ऐसे ही दे दी। भाई जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई है वो बेस्ट क्वालिटी की प्रोवाइड करवाई है। ये अच्छे से, क्योंकि आप लोगों ने फील किया होगा, ये पूरी थार की अच्छे से दिख रही है। अभी दिन का टाइम है, यानी कि दोपहर के 10:30 11 का टाइम हो रहा है। क्या विजिबिलिटी है ना, काफ़ी शानदार यहाँ पे नज़र आती है। और सर ये ग्रिल कई लोग यहाँ से अभी भी चेंज करा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसको चेंज कराने की आप कुछ जरूरत है? देखो यार, वो तो अपने अपने शौक होते हैं भाई, अपन कैसे क्या रखते हैं गाड़ी को, कैसे नहीं रखते हैं। वैसे तो मैं ये मानता हूँ जो चीज़ कंपनी फिटेड आती है उसकी कभी भी कोई, यानी कि आपका पर्सनल हाँ। यही सोचना है कि आपको आफ्टर मार्केट चीज, After जहाँ तक मेरे market, आपसे हाँ। बात कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आपको आफ्टर मार्केट चीज लगाना कोई आपके लिए कोई हिसाब मतलब से नहीं कोई निकलता, मतलब क्योंकि नहीं गाड़ी की फिटिंग है ना वो उस हिसाब से रह नहीं पाती। फिर अगर मान लो अपन बाहर से कोई ओपन करवाते हैं तो गाड़ी की फिटिंग निकल के आ जाती है वहाँ से। तो बाकी ये ग्रिल काफी, मेरे को लग रहा है कि भाई- काफी बेस्ट है, चेंज करवाने की जरूरत है नहीं लुक इसमें। के हिसाब से ग्रिल अगर कंपनी वालों ने दी है तो उस हिसाब से ही दी होगी, वरना पहले जैसे ही रख लेते। इसमें सर कहीं एक ना रीजन कहीं- और भी लोग करवा रहे हैं कि इसको ये हटा के, एक तो महिंद्रा हट जाता है यहाँ पे, हाँ। और एक पीछे का जो लास्ट वाला डिग्गी वाला जो डोर है उसको सिंगल पार्ट में करवा के, और वो जीप रेंगलर वाली कॉपी बनवा रहे हैं लोग। सर वो तो देखो अपने अपने शौक होते हैं क्या बनवाते यानी कि हैं। 20 लाख की गाड़ी को सीधा हाँ, 80 ये लाख तो वाला फील लेते हैं उसी में। बिल्कुल। अच्छा सर, एक फील इसमें ये भी आता है, अपना यहाँ बोलते हैं थार के अंदर जो सबसे, या जो आप जैसे टाइप के जो लोग होते हैं जिनको जो पसंद होती है, ये चीज़ मेरे को लगता है कि काफ़ी बेस्ट है। भैया आप अगर बम्पर को ओपन करोगे तो आपको ऐसा लगता है कि भाई आप कोई ना कोई अच्छी चीज़ ओपन कर रहे हो भाई बल्क में। एक आपको लगता है कि मैं एक मस्कुलर चीज़ चला रहा हूँ। इसमें सर अपने को जो ये टर्बो पावर इंजन मिलता है, इस पे रोड पे जैसे अभी आपने बात की थी, तो रोड पे आपको इसका परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है? सर परफॉर्मेंस तो अभी नई गाड़ी है, बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, ऐसा तो कोई दिक्कत आई नहीं है अभी फिलहाल तो। माइलेज भी सही ठीक ठाक चल रही है इस गाड़ी की। गाड़ी को कभी नाइट में ड्राइव किया? हाँ सर, नाइट में ड्राइव किया है। लाइट की अगर विजिबिलिटी की बात करें तो कैसी है? बेस्ट क्वालिटी है सर, क्योंकि पहले जो थार थी मेरे पास उसमें क्या थी कि हाई बीम में तो येलो लाइट थी, और ये उसमें भी नीचे फॉग लैम्प में येलो लाइट थी। फॉग लैंप और जो हेडलाइट थी दोनों हाँ, येलो yellow में light थी। ठीक है। अब इसमें आप लेते हो तो इसमें पूरी में LED लाइट मिलती है आपको गाड़ी में, लो बीम भी और हाई बीम भी और फॉग लैम्प। यानी कि रात के टाइम में हाईवे हाँ। पूरी विजिबिलिटी पूरी निकल के आती विजिबिलिटी है। होती है। अगर मान लो कहीं सामने से कोई छोटी गाड़ी आ रही है तो ये मान लो उसके सामने तो ऐसा लगता है कि भाई कोई ना कुछ बड़ी चीज़ आ रही है। सामने वाले को तो बिल्कुल दिखाई नहीं हाँ, देता बिल्कुल जब दिखाई दे थार रहा है। रॉक्स की लाइट उसकी हाँ। आंखों पे पड़ती है तो ना। आप अगर एक बार 2 बार डिपर मार दोगे तो सामने वाला तो ऐसा है कि भाई मैं साइड में करके गाड़ी करके खड़ी कर दूँ हाँ। और अपना बचाव करूँ। देखा ऐसा परफॉर्मेंस आता है। पूरा फील ले रहे हैं भाई, थार रॉक्स वाला कह रहे हैं कि 2 बार डिपर मारने की जरूरत है, साइड वाला तो बोला आगे जो गाड़ी चली वो अपने आप साइड दे देता है। सर एक ये दबंगाई होती है थार लेने वाले की। होती है सर, मतलब अपन को एक चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ता, सामने वाला अपने लिए वेट करता है कि भाई वो निकल जाएगा तो तब मैं निकलूंगा, ऐसा होता है। कहीं आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो आप थोड़ा सा इधर उधर कर लो गाड़ी को तो फिर लोग सोचते हैं यार पहले इसको निकल जाने दो, खामखा अगर टच हो गई तो अपना ही नुकसान है, इसका तो कोई नुकसान होना नहीं है, ऐसा तो लोग फील करते हैं। अच्छा सर, अभी तक आपने इस गाड़ी को चलाया, एक्सपीरियंस किया है, तो इसमें आपको ऐसी क्या नेगेटिव चीज़ लगी है? सर देखो अभी तो इतना तो नेगेटिव कुछ पॉइंट मिला नहीं है मेरे को कि भाई मैं कहीं से महसूस करूँ कि हाँ भाई ये चीज़ नेगेटिव है इसमें। मेरे को तो बेस्ट ही लगी। एक चीज़ तो फील की होगी सर, जो शायद सभी लोग पुकारते हैं कि इसका इंटीरियर जो इसका जो वाइट कलर का है वहाँ पे। सर अब वो तो ये है कि अब मैं पर्सनल यूज़ करूँगा तो अगर बंदा अकेला यूज़ कर रहा है तो वाइट इंटीरियर मेंटेन करने में मतलब गाड़ी की एक, अगर आप अंदर बैठोगे वाइट इंटीरियर के साथ तो लुक में इतना अच्छा लगता है कि आप मतलब बोर फील नहीं कर सर सकते। वो आपकी बात से सर्टिफाइड है, लेकिन हाँ। थार जैसे ही नाम आती है ना, लोग लेते ही ऑफ रोडिंग के हाँ, लिए, वो तो तो उन है। लोगों के लिए तो समस्या है ना। अब वो तो देखो आप बोल रहे हो कि जैसे लोग मॉडिफाई करवा लेते हैं बाहर से, तो आप अंदर से इंटीरियर भी मॉडिफाई करवा सकते हो उसमें तो। अब वो- जैसे कि मैंने है, मेरे को लगा कि भाई वाइट
अपने जो सीट कवर हैं वो भाई गंदे होंगे कंफर्म है, तो मैंने उसके लिए सीट कवर अपडेट करवा दी। मैंने ब्लैक कलर की सीट बार आफ्टर मार्केट करवाया या महिंद्रा से करवाया? आफ्टर मार्केट करवाया। अच्छा। बट मैंने भी वो मतलब बकेट वाले करवाए हैं कि भाई कोई फिटिंग लूज ना रह जाए कहीं से। सर मेरे को बताओ, जैसे आपके पास 3 डोर थी तो उसमें इसमें आपको पावर में कितना क्या फ़र्क मिल रहा है? आपको लगता है ये वाली ज़्यादा बेस्ट है ऑफ रोडिंग के लिए या फिर वो 3 डोर ज़्यादा बेस्ट है? सर देखो अभी ऑफ रोडिंग तो मैंने इससे इतनी की नहीं है, अच्छा। नॉर्मल सी बात है। वो गाड़ी मेरे पास 2 साल से थी तो मैंने उससे ऑफ रोडिंग करके देखी हुई है। तो इसके और उसके मुकाबले में तो अभी तक देखा जाए तो ऑफ रोडिंग के लिए वो ठीक है, क्योंकि वो छोटी ठीक है। गाड़ी है वो निकल जाती है कहीं से भी कुछ भी करके भी। अभी मैं इससे ऑफ रोडिंग करूँगा तो तब इससे पता तो लगेगा कि हाँ भाई इसका क्या परफॉर्मेंस है, कैसे। बट हाईवे पे तो उससे बेस्ट है। हाँ हाईवे पे उससे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। हाईवे पे मान लो तो आप लोकल में कहीं मान लो मतलब बिल्कुल बेस्ट है। इसमें जैसे आप बता रहे थे कई चीज़ उससे बेस्ट होगी, जैसे स्टीयरिंग हो गया। हाँ स्टीयरिंग बहुत बेस्ट है इसका, मतलब आप बिल्कुल ही नॉर्मली फील करके इसको ड्राइव कर सकते हो। उसमें तो तक थोड़ा सा टाइट था, मामूली सा लगता था, उसमें भी इतना नहीं था, बट यहाँ था कि भाई थोड़ा हैंडल भारी भारी सा लगता था। ये काफ़ी हाँ कंफर्टेबल। काफ़ी कंफर्टेबल करते हैं। वो जो 3 डोर थार थी उसके अंदर एक बूट स्पेस की भी शिकायत थी, और इसके अंदर अब बूट स्पेस की समस्या शायद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब तो सर बिल्कुल ख़त्म मान लीजिए। अब 1-2 दिन पहले की बात है, कहीं मतलब प्रोग्राम में जाना था तो फैमिली में जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों को भी पीछे बैठा के हम ले गए, वरना अगर उसमें होती तो मतलब नहीं ले जा पाते। आप इसका एक बार बूट स्पेस चेक कीजिए, मतलब अच्छा स्पेस दिया है इसमें बूट स्पेस कि आप 2 बंदे भी आराम से इसमें बैठ के जा सकते हैं। ये देख रहे हो बूट स्पेस, बूट स्पेस की कोई कमी नहीं है। आप मैंने देखा है सर, लोग अभी मैंने एक वीडियो पहले भी था रोज की शूट की है, वो भाई साहब इसके अंदर 10 कट्टे खाद के रख के लेके जा रहा है खेत के अंदर। बिल्कुल सर, तो हमने आपने भी अभी इसके साथ कोई ऐसा काम किया है क्या? नहीं कट्टे तो हमने सर अब लेके आए थे, मतलब हम भी खाते कट्टे लेके आए थे, ऐसा नहीं। आप भी एक जमींदारा फैमिली से हो? हाँ जमींदार तो फैमिली से आपने belong करते हैं। ये कितने कट्टे रखे थे यहाँ पे? इसमें हमें तो जैसे नीड थी 5 कट्टे की, तो हम तो 5 कट्टे रख के लेके आए थे। 5 कट्टे रखने के बाद जैसे आपके पास स्कॉर्पियो S11 भी है, उसके अंदर रखते तो वो पीछे से दब जाती है गाड़ी और आगे से ये उठ जाती है। हाँ। तो इसके अंदर भी ऐसा कुछ सीन है क्या? नहीं अभी इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं भाई, नॉर्मल थी, मतलब बिल्कुल पीछे के सोकर ऐसे के हाँ। ऐसे थे, ऐसा नहीं कि वो गाड़ी पीछे से दबी दबी सी हो गई। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं था कि भाई पीछे से दब गई आगे से गाड़ी उठ गई, बल्कि स्कॉर्पियो में मैंने रखे हुए हैं कट्टे, तो वो तो हो जाती है बिल्कुल नीचे उसकी। तो मेरे पास वीडियो वगैरह भी है, उसमें तो बिल्कुल ये था कि भाई गाड़ी पूरी लोडेड की थी मैंने कट्टों से और गाड़ी बिल्कुल दब गई थी, पर रिव्यू उसका भी अच्छा था कि भाई गाड़ी निकल गई थी खेतों से। वो जी कई लोगों की समस्या थी जो अपनी 3 डोर थार थी उसके अंदर क्या था कि जब इसको बंद करते थे ना तो ये टायर पे शीशा टच होता था और ये बिल्कुल कई बार शीशा नया मैंने कि टूट ही जाता था पूरा। तो इसके अंदर भी ये समस्या है। मेरी खुद की गाड़ी का सर 2 बार टूटा हुआ है जो 3 डोर थी मैं अब इसमें क्या है कि लाइट का ये दे दिया तो ये शीशा टच नहीं होता। ये हाँ अच्छा, आप इसको क्लोज करोगे तो इसमें देखो आप अगर अब ये बंद करेंगे टच नहीं तो होता इधर ये हाँ। टच हो जाता है तो शीशा बच जाता है। शीशा बच जाता है, मतलब बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता मिरर पे कि भाई वो टच हो या फिर उससे मिरर क्रैक हुआ, कुछ भी नहीं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अपने को जो है ना अलॉय के अंदर मिलता है, सिंपल एक स्टील रिम मिलती है। तो यहाँ पे तो अपने को कोस्ट कटिंग महिंद्रा ने दी है वो सर कोस्ट कटिंग MX-5 में ही है, अगर आप इससे टॉप वेरिएंट मॉडल लोगे तो उसमें अलॉय व्हील मिलता है। अच्छा टॉप में मिलता है, बाकी अदर उससे नीचे वाले में सभी में सब मिलता है में- अपने को स्टील रिम ना। जी। सर ने भी ये अपना सर गांव का नाम है हाँ ना? ये अपने गाँव का सर ने भी अपने पीछे गांव का नाम लिखवा दिया और इससे सभी गाड़ियों पे आपकी इसी पे लिखवाया था आरोप नहीं, पे। ये क्या था स्टार्टिंग में हम गाड़ी यहाँ पे लेके आए तो लोकल में आपको पता है गाड़ी नई नई थी, देखने को मिलती हाँ हाँ। थी। तो लोग पूछ रहे थे बार बार गाड़ी देखने के लिए कि भाई गाड़ी देख लें। गाड़ी देखने के बाद वो पूछते थे भाई कहाँ से हो आप, कहाँ से अच्छा हो? अच्छा। तो हर एक बंदे को रिप्लाई करने में मतलब वो होती थी कि एनर्जी भाई, वेस्ट हाँ, हो रही थी। कि भाई माजरा कार्ड से- तो हमने सीधा डायरेक्ट माजरा कार्ड ही लिखवा दिया गाड़ी पे कि भाई अब बिल्कुल इशू नहीं होगा इस चीज़ का। भाई लोग देखेंगे गाड़ी का पहले ही पता लग जाएगा समझ माजरा जाएंगे। कार्ड की गाड़ी है। और मोहित जी मेरे को ये बताओ कि आपको व्हाइट कलर लेने के पीछे ऐसा क्या पसंद आया, या फिर लोग क्योंकि इसको थार को ब्लैक कलर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं? सर करते हैं, मेरे पास 3 डोर ब्लैक कलर में है तो मैंने सोचा कि भाई इस बार कुछ यूनिक किया यूनिक जाए। किया जाए। और मेरे को क्या है कि प्री में मतलब एक पर्सनैलिटी के हिसाब से मतलब पर्सनली यूज़ के लिए गाड़ी लेनी थी, तो भाई ब्लैक कलर के अब तो मैं ऑफ रोडिंग के लिए हो ही गई सही बात है। 3 डोर। अब जो 5 डोर थी मेरा ये था कि भाई वाइट कलर की लेंगे तो उसमें मतलब एक लुक निकल के आता है कि भाई कुछ गाड़ी अलग जा रही है। और वाइट कलर सर ये कुछ लगती भी बड़ी बड़ी सी है, क्योंकि अपन जैसे सॉरी इसको अगर ब्लैक कलर में लेते ना तो इसकी लेंथ और जो हाइट है ना वो प्रॉपर ऐसी छोटी छोटी सी लगती है। जैसे आप इस गाड़ी को व्हाइट कलर में देखते हो ना काफ़ी मस्कुलर सी दिखती है,
मस्कुलर फिर सर मतलब ये है कि 3 डोर को अगर आप यूज करोगे तो मतलब ये है कि ऑफ रोडिंग लिए थोड़ी मोडी सी भी यूज कर लिया, थोड़ा सा भी आपने ड्राइव कर लिया तो मिट्टी में हो जाती है। बिल्कुल। मेरे पास स्कॉर्पियो वो भी ब्लैक कलर की, वो भी थोड़ी सी मिट्टी में हो जाती है। मैं वॉशिंग करवा करवा के एक प्रकार से थक चुका हूँ। और आपके पास ब्लैक कलर ऑलरेडी था? ऑलरेडी ब्लैक कलर है मेरे पास, स्कॉर्पियो है, थार है, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इस बार व्हाइट गाड़ी हम प्रेफर करते हैं। और मतलब अच्छी चॉइस थी, अच्छा चीज निकल के आई गाड़ी कि हाँ भाई बेस्ट कलर की गाड़ी है। और मतलब इसमें पता लगता है कि भाई गाड़ी डबल टोन कलर में हो गई। एक तो आप रूफ देखोगे तो इसकी ब्लैक कलर की है, बॉडी इसकी व्हाइट कलर की है, तो उससे पता लगता है कि हाँ भाई 5 डोर गाड़ी है ये। जैसे मान लो सर कोई सनरूफ में बाहर निकलता है, फिर बाहर छत पे मिट्टी रहती है, वो हाथ लगाता है, फिर अंदर आके जो छत पे हाथ लगते हैं तो वैसे गंदी हो जाती है बस वो। अच्छा, ऊपर सनरूफ खोल के छत पे धूल मिट्टी होती है, वो हाथ लग गई, वो अंदर आने के बाद गाड़ी पे जहाँ टच हो रहा है वो पूरा ऐसे कैसे निशान छप रहा है। हाँ, और ये कलर भी इसमें मतलब ऐसा है कम्बल की भाई आप हाथ टच करोगे तो वो ये नहीं है कि भाई छूट जाएगा, वो मिट्टी पकड़ेगा ही पकड़ेगा कंफर्म। ये तो सरदर्दी है। हाँ, अगर आप इसमें शीशे ओपन करके अगर मान लो इसमें ऑफ रोडिंग करोगे तो ये कम्बल इतना भयंकर तरीके से मिट्टी में भर जाएगा जिससे मतलब अपन मुश्किल से इसको साफ करवा पाएंगे। ड्राई क्लीन भी निकलना थोड़ा मेरे को लगता है मुश्किल है। तो मैं तो इस चीज पे क्या है कि रेक्सिन आती है जो मैंने मेरी फॉर्च्यूनर में करवा रखी है, उसमें भी कम्बल ही था व्हाइट कलर का, वो गंदा हो गया था ऐसा ही, तो मैंने उस पे वो रेक्सिन लगवा दी थी आपने। और एक सर आपका ये कोई प्लान नहीं था सनरूफ बड़ा लेने का? नहीं सर, सनरूफ ऐसा कुछ प्लान तो था नहीं भाई बड़ा, कि भाई कोई काम तो आता नहीं है सर, आपको पता है। और बड़ा सनरूफ में भी कोई अपन बाहर नहीं निकल सकते, इतना कुछ होता ही नहीं है, वो तो निकलना होता है सर, छोटे में भी यूज कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा क्योंकि जो लोग सनरूफ बड़े लेंगे, क्योंकि इस थार के अंदर मैंने खुद देखा है कि बिल्कुल हल्का सा सर पतला सा कपड़ा आता है इसके सनरूफ के नीचे। तो महिंद्रा वालों ने भी बताया था कि इतना बड़ा सनरूफ लेना, क्योंकि अगर कहीं किसी की गाड़ी के पास प्रॉपर पार्किंग नहीं है, कहीं खेत जो जमींदार का टाइप का आदमी है खेत में खड़ा है, तो वो गाड़ी के अंदर हीटिंग इतनी हो जाएगी कि बैठ ही नहीं सकते जब तक आप गाड़ी में काफी टाइम के लिए। तो सर सनरूफ बड़े लेने से एक नुकसान हो रहा है कि भाई हम गाड़ी की छत पे नहीं चढ़ सकते। अब इसमें तो ये है कि हम छोटी सनरूफ है तो गाड़ी की छत पे चढ़ सकते हैं आराम से इजीली। सही है। उसमें ये है कि भाई डर लगा रहेगा भाई चढ़े तो सनरूफ ना टूट जाए कहीं। अब इसमें तो ये है कि भाई सनरूफ में से निकले इसके ऊपर बैठ गए तो कोई समस्या नहीं आएगी उसमें। भाई ये बात आज सही बताई है मोहित जी ने कि गाड़ी की बड़ा सनरूफ लेने के पीछे एक नुकसान भी है। थार की छत पे चढ़ के डांस नहीं कर सकते आप ब्याह शादी के अंदर। और अगर आप थार पे नहीं चढ़े तो फिर क्या कौन सी गाड़ी लोगे? वही बात है भाई, वो और तो कोई गाड़ी है ही नहीं छत पे चढ़ के आदमी डांस कर ले। बिल्कुल। तो ये बात तो आपने सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताई आपने, क्योंकि लोगों की डिमांड होती थी बोल फुल रूफ पे सनरूफ चाहिए, लेकिन उसके अंदर थार वालों के लिए नुकसान भी रहेगा। थार की वो खत्म कर देती है कि भाई ये थार खत्म हो गई ऊपर। मान लो उनको कोई बोल दे भाई तू छत पे चढ़ के दिखा, तो फिर वो बोलेंगे यार भाई साहब इसमें तो रिस्क है। और एक छोटी सनरूफ होने से कि हाँ भाई बताओ सनरूफ में हम बाहर निकल सकते हैं, छत पे हम चढ़ सकते हैं, पूरी मतलब दोनों तरह की वो फैसिलिटी मिल जाती है उनको। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। जी इस वेरिएंट की तरफ आपका कैसे आना हुआ? आपका ऐसा कोई 4x4 का कोई प्लान था या कोई अलग वेरिएंट लेना था, या फिर मजबूरी में आपने ये वेरिएंट खरीदा है? नहीं सर, ऐसे मजबूरी तो नहीं थी। 4x क्या है कि सर मैंने 4x4 यूज करके देखी हुई है। अच्छा। इतना यूज होता नहीं है। जब आप ऑफ रोडिंग के लिए भी कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं ना कि अब भाई 4x4 यूज ही करना पड़ेगा, तब सिर्फ वो 4x4 काम आता है, वरना ऐसा नहीं है कि आप ऑन हाईवे चल रहे हो आपने 4x4 लगा दिया। तो एक ऐसा था कि भाई 4x2 यूज करके देखते हैं गाड़ी भाई कैसा मेंटेनेंस देती है कैसा नहीं देती है। प्लस 4x4 में एक ऐसा माइनस पॉइंट था कि कभी बाई चांस मान लो कुछ भी हल्की सी चीज होती थी तो वो आउट ऑफ हो जाता था। अच्छा। तो फिर वो मैकेनिक के पास जाती थी गाड़ी खामखा, तो वो प्रॉब्लम होती थी। और ऐसी कोई खास 4x4 की आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी। प्लस ये था कि इस मॉडल को अगर हमने जैसे मान लो मेरे दोस्त के पास एक 4x2 है, उसको गाड़ी को मैंने यूज किया, हम जैसलमेर गए थे अभी 31 को, तो 4x4 थार भी लेके गए थे और 4x2 थार भी थी हमारे पास। दोनों में अगर जैसे मान लो हम कहीं ऑफ रोडिंग कर रहे थे तो दोनों गाड़ियां बराबर चल रही थी। कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अपन को भाई 4x4 किस टाइप की ऑफ रोडिंग, यानी कि कोई खेत टाइप का था या वो वहाँ पूरा मिट्टी का है, सम डेजर्ट है, सम डेजर्ट में जैसलमेर में आप समझ सकते हो प्योर वुड वाला होता है, पूरा वो मिट्टी है, तो उसमें कहीं भी गाड़ी अपन जैसे इधर से उधर लेके चल रहे हैं पहाड़ पे चढ़ा दी, तो मतलब कहीं महसूस नहीं हुआ कि भाई अपन को 4x4 की नीड है वहाँ पे। अच्छा। तो फिर मेरे को ये लगा कि भाई वो वेस्टेज ऑफ मनी है भाई, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और MX-5 में इसमें एक ऐसा फीचर दिया है महिंद्रा की थार ने। तो अपने यहाँ से मोड क्लिक करेंगे, यहाँ से आप बताना ड्राइव मोड क्लिक करोगे आप तो स्क्रीन पे आएंगे आपके बहुत सारे मोड। हाँ, ये आगे जीप आ गया, जूम आ गया, जीप आ गया, स्नो आ गया, ये मड आ गया, सैंड आ गया। इसमें आप कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। और उसी मोड में जैसे आपने अगर मिट्टी में फंसे हुए हैं तो आपने सैंड यूज कर दिया, और आपने जैसे वहाँ खड़े हैं और भाई गाड़ी ऑटोमेटिकली आपके वहाँ से निकल के आ जाएगी अपने आप स्पीड पकड़ के। जैसे आप बर्फ में चल रहे हैं तो आपने स्नो मोड लगा दिया, तो स्नो मोड में क्या है गाड़ी फिर ऑटोमेटिकली वहां से निकल के आ जाएगी धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ के।
ये तो मैंने करके देखी है सैंड में। अच्छा, ये आपने यूज हाँ, किया था? मैंने कौन use से किया। सैंड में की थी? सैंड में की थी। तो वहाँ अच्छे से रिस्पॉन्स हाँ मतलब गाड़ी ऑटोमेटिक, आप जैसे एक्सीलेटर होता है ये, इसको छोड़ दो, गाड़ी ऑटोमेटिक अपने स्पीड से अपने आप निकल के। अच्छा, अपने आप ही निकल के आ जाएगी, आपको कोई एक्सीलेटर पे पैर वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, तो काफी बेस्ट है सर। हाँ ये तो है अच्छा। तो सर आपने इस पे जो पैसे लगाए, आप इससे सर्टिफाइड है, आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि आपके पैसे कोई गलत जगह लग गए? बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि भाई कहीं गलत पैसे यूज किए हैं। मतलब इतने रुपए में इतनी अच्छी चीज आपको कोई भी गाड़ी में फीचर नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही है भाई ऑफ रोडिंग की ऑफ रोडिंग मिल रही है, फैमिली कार की फैमिली कार मिल रही है, फीचर सारे मिल रहे हैं। जो 20,53,000 रुपए है उसमें A to से लेके Z तक फीचर्स मिल रहे हैं आपको। सनरूफ मिल रही है, ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी मिल रही है, प्लस फैमिली गाड़ी मिल रही है, बूट स्पेस इतना अच्छा दे दिया। मतलब कहीं से भी गाड़ी में कोई कमी महसूस निकल के नहीं आ रही। और इस गाड़ी में अगर आप ये फ्रंट ये मिरर देखोगे तो इतना प्रीमियम क्वालिटी का मिरर दिया है कि आप देखने का मन करेगा इस गाड़ी मिरर। जी, आपके जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों को कौन सा वेरिएंट, जिनको यानी कि कभी कभी ऐसा ऑफ रोडिंग करने का या फिर जो ऑफ रोडिंग करना है उनको भी थार लेनी है, तो उन लोगों के लिए कौन सा वैल्यू फॉर वेरिएंट रहने वाला है? देखो सर 5 डोर में अगर अपन देखें तो भाई मैं तो ये कहूँगा MX-5 से बेस्ट कोई वो नहीं है। MX-5 4x2 4x2 ये अपने सभी जगह पे अपना हाँ, आपको वर्क हर चीज में मतलब देगा कि भाई अपन ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही मिट्टी में फंसा दी तो वो तो देखो 4x4 भी नहीं निकल सकती वहाँ तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ये है कि अगर आप इससे लो मॉडल लोगे, वेरिएंट लोगे, तो उसमें क्या है कि फीचर्स की क्वालिटी का आपको कमी महसूस होगी। अच्छा, अगर अपन वो आफ्टर मार्केट में लगवाते हैं तो वो क्वालिटी या प्रीमियम जैसी चीजें नहीं निकल के आ सकती जो एक कंपनी फिटेड चीजें होती हैं। सही बात है। बल्कि मैंने तो एसेसरीज भी इसमें जो 30,000 रुपए की एसेसरीज ली थी मैंने, वो भी एजेंसी से ही ली है। क्या क्या ऐड करवाया था सर आपने? उसमें जैसे मैंने एक तो डोर वाइजर हो गए। ठीक है मोहित जी, आपका एक्सपीरियंस साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द और एक नई वीडियो के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।